स्वागत करते हैं। दोस्तों, जिस अध्याय पे या चैप्टर पे आज हम बात करेंगे वह है 31, 32 और 33। जी, ये जो 3 चैप्टर्स हैं या अध्याय आ गया जी, इसके ऊपर आज हम बात करने पर हैं। और साथ ही साथ मैं समझता हूं कि कई लोगों की नौकरी स्टार्ट हो गई है या फिर उनका अपना कुछ काम स्टार्ट हो गया है, बिजनेस वगैरह, और जिसके चलते जो लोग हैं वो शायद लेट जुड़ रहे हैं। बट कोई बात नहीं, यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर हम जो है इसको अपलोड कर देते हैं। आप लोग बिल्कुल जैसे टाइम मिले आप लोग उसको देख सकते हैं। यहाँ से मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। ये रुक गया, देखो क्या हो गया जी, और वहाँ पे देखो ठीक चल रहा है जी। मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप के पेज से मैं इस वक्त में आपके बीच में आज लाइव आया हूं। आज मतलब हमेशा आ रहा हूं। और साथ ही साथ डैनियल राज का जो पेज है, यानी मेरा पर्सनल पेज, वहां से भी आपके बीच में मैं लाइव आता हूं ना। दोस्तों, मुझे इस वक्त में आप सभी को यह भी याद दिलाना या बताना जरूरी है, क्या आपने मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप का जो टेलीग्राम ऐप है उस पर जो ग्रुप चलता है, क्या उसको आपने ज्वाइन किया है? अगर नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप जल्दी से ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये जो ग्रुप है मसीह मंथन एमएमबी बहुत बहुत ज्यादा प्रभावशाली तरीके से मसीह की देह पर या मसीह की देह के लिए काम करने वाला है। कैसे जुड़ना है? ये 3 नंबर और ये 3 नंबर, ऐसे टोटल आपके पास में 6 नंबर आपको दिए गए जी। और मैं चाहता हूं कि बड़ी तादाद में आप लोग हमसे जुड़ें। मसीह मंथन के साथ आपको क्यों जुड़ना है मैं जल्दी से बता देता हूं। क्योंकि एमएमबी मतलब मसीह मंथन बैठक इन सब शिक्षाओं के खिलाफ है। खासकर हमारी जो मुहिम या फिर एक कार्य जो हम करने पर थे, जो हमने शुरू किया था और आगे भी करेंगे, वह यह है कि जितनी भी गलत शिक्षाएं उन सभी को हम जो है लोगों को एजुकेट करें, उनको तैयार करें, और बहुत सारे दास दासी परमेश्वर के बच्चे, बेटा बेटी, उन सभी को सही शिक्षा के लिए तैयार कर सकें, खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। तो उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि आगे और भी ऐड होगा। जैसे जैसे हमें पता चलेगा कि कौन सी शिक्षाएं हैं जो गलत है, उन सभी को बिट नेटवर्क इशू, आपने कौन से इसमें कनेक्ट किया है और ये कौन से इसमें कनेक्ट है देखो, और नीचे वाईफाई चल रहा है क्या देखो जी। ये कुछ ऐसे कनेक्शन ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके बीच में हम रख रहे हैं। जनरेशनल कर्स, टाइट्स यानी कि ब्रैकेट में दशमांश, और फिर उसके बाद में 10 कमांडमेंट्स, सब्बात विश्राम दिन, और उसके बाद में टंग्स अन्य भाषा, जिब्रिश, वुमेन्स कांट बी अ पास्टर, महिला पास्टर नहीं बन सकती, ऐसी शिक्षाएं, और वेलकमिंग होली स्पिरिट। तो अभी फिलहाल ये स्क्रीन के ऊपर आपको जो भी यहां चल रहा है सब ठीक जी, आपके स्क्रीन के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं ना, उन सभी के जो सिद्धांत है, जो सिखाते हैं, जैसे कि कहते हैं जनरेशनल कर्स, सबसे टॉप पर कहते हैं कि जनरेशनल कर्स मतलब श्राप, पीढ़ियों का श्राप, पूर्वजों का श्राप आपके जीवन में बना रहता है, आप मसीह बनने के बावजूद भी। तो मसीह मंथन और मैं ऐसे शिक्षाओं के खिलाफ हूं। कुछ लोग कहते हैं दशमांश यानी टाइट्स, अगर आप देते हो आशीष है, नहीं देते हो श्राप है। ऐसी शिक्षाओं के हम खिलाफ हैं, क्योंकि जो लिखा है मलाकी 3:10 में वो यहूदियों के लिए, इजराइलियों के लिए, और हम अन्य जाति हैं, और वो टाइम चला गया, अब ये हमारे लिए नहीं है। 10 आ गया यानी कि 10 कमांडमेंट्स, ये भी यहूदियों के लिए था, यह हमारे लिए नहीं है जी। दोस्तों, ये हमारे लिए नहीं है। साथ ही साथ सब्बात विश्राम दिन, आप सभी जानते हैं कि यह भी यहूदियों के लिए था या फिर अन्य जातियों के लिए, यह नहीं है, और जिसको हम आपके बीच में रखते हैं टंग्स ब्रैकेट में अन्य भाषा या जिब्रिश, उसके खिलाफ हम नहीं हैं। वुमेन्स कांट बी अ पास्टर, कहते हैं कि स्त्री पास्टर नहीं बन सकती, ऐसे शिक्षाओं के हम खिलाफ हैं। वेलकमिंग होली स्पिरिट मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, बाहर से फिर आप किसको बुलाते हैं, ये सारी चीजें हम सिखा चुके हैं। फिर साथ ही साथ स्लेइंग इन द स्पिरिट यानी कि नीचे गिरना, धक्का मारना, हाथ रख के नीचे गिराना। फिर उसके बाद में लाफिंग इन द स्पिरिट, आत्मा में हंसना, इसके भी हम खिलाफ हैं, क्योंकि ऐसा कोई टीचिंग या वचन बाइबल में नहीं है।
साथ ही साथ विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना, प्रेइंग फॉर द बिलीवर्स। ऐसी भी शिक्षाएं मैं नहीं समझता कि विश्वासी बनने के बाद आपको किसी प्रकार की प्रार्थना की आवश्यकता है, जबकि आपका पिता परमेश्वर आपके साथ है। दास दासी बेटा बेटी जो भी है, पुरुष स्त्री, हम सब ने खुद प्रार्थना करना चाहिए। साथ ही साथ सेलिंग या बेचना, लिखा है सेलिंग थिंग्स ऑन हिज नेम, यीशु के नाम पे चीजों को बेचना, सेलिंग जी। साथ ही साथ नॉन बिब्लिकल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस, ऐसे अलौकिक चीजें, कहते मेरा शरीर हिल रहा है, मेरे हाथ बज रहे हैं और मुझे कुछ हो रहा है, नीचे गिरना, लोटपोट होना, ऐसी सभी चीजों के जो है मसीह मंथन और मैं डैनियल राज खिलाफ हैं। साथ ही साथ मोटिवेशनल प्रीचिंग, ब्लेसिंग प्रीचिंग्स, मिरेकल्स प्रीचिंग, ऐसी सभी चीजों के हम खिलाफ हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं चाहिए मोटिवेशनल, ब्लेसिंग और मिरेकल। हम खुद ये चीजों को, हम इनके पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि ये चीजें हमारे पीछे भागे। और मुझे क्यों चाहिए? अगर मैं परमेश्वर की योजना में हूं और वो पौधा यानी मिनिस्ट्री अगर प्रभु ने लगाया है तो वो चलाएगा। और ये रहा आखिरी अभी तक के इसमें, कॉलिंग पापा, किसी को अपना आत्मिक पिता बुलाना। तो इन सभी शिक्षाओं के मसीह मंथन खिलाफ है ना। जितने पास्टर्स हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप सभी का स्वागत है। मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप आपका जो है इसमें जुड़ने के लिए स्वागत करता है। विशेष करके महिलाएं जो सेविकाएं करना चाहती हैं, जितनी महिलाएं हैं मैं उनको खास करके वेलकम करता हूं जी। और मैं चाहता हूं कि आप बड़ी तादाद में आप हमसे जुड़ें। जिन भाई बहनों के पास में कलीसिया नहीं है, किसी कारणवश आपका चर्च छूट गया है, आप अभी चर्च नहीं जाते, मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग भी, आप जो चर्च नहीं जाते, मसीह मंथन आप सभी का ऑनलाइन चर्च में स्वागत करता है। मसीह मंथन की जितनी 11 कलीसियाएं चलती है रविवार को, उसकी समय की जानकारी आपके बीच में रख रहा हूं। पंजाबी, तेलुगु, ओडिया, मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, इंग्लिश, कन्नड़ा, नेपाली। और उसके बाद मैं आता हूं हर संडे टू संडे रात 8 से रात 9 बजे तक, 8 PM to 9 PM। और वह होता है हिंदी में और उसका अनुवाद होता है इंग्लिश में। समीक्षा जो है उसको ट्रांसलेट करती है। नाउ महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है, और वह अच्छी खबर यह है कि हर शनिवार सुबह 10 से शाम 7 बजे तक प्रचार के लिए आपको मौका मिलेगा। जितनी प्रचार करना चाहती है, मैं रिपीट करता हूं कि जितनी भी महिलाएं से मेरा मतलब है आपकी शादी हुई हो या नहीं हुई, आप विधवा हो या आप कुंवारी हो, आप जो भी हैं, बशर्ते 18, 19, 20 साल के ऊपर या उससे भी नीचे, लेकिन आपको बोझ है, बुलाहट है, आपको मौका मिलेगा। मसीह मंथन आपको प्लेटफॉर्म देगा, लेकिन आपको पहले इनको संपर्क करना है, जिनका नाम है नीता सोलोमन। ये उनका नंबर है, इस पे आप कॉल करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, ये मेरा नंबर रहा जो आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों तक मैं बात नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे स्लाइड्स बनाने होते हैं, टीचिंग्स तैयार करने होते हैं, और जिसके चलते मैं वक्त नहीं दे पा रहा हूं। तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी जानकारी के लिए आपके बीच में ये रख रहा हूं। प्रार्थना निवेदन नहीं देना है, बल्कि प्रार्थना खुद करना है और मुझसे बाइबल से कुछ पूछना है, ना कि अपनी समस्या बताना है। ये रहा जो कि मेरा चैनल चलता है यूट्यूब पर डैनियल राज के नाम से, और हम चाहते हैं कि आप लोग उसको सब्सक्राइब करें, दूसरों को रिकमेंड करें, और साथ ही साथ जितनी तादाद में आप लोग फैला सकते हैं प्लीज उसको फैलाएं। और ये रहा आखिरी, जिसका जिक्र मैं हमेशा करता हूं, आपका ऑफरिंग, आपका पैसा या आपका दशमांश ब्रैकेट में, इसके साथ क्या करना है आप अभी अपने पास इसको रखेंगे। कब तक? जब तक कि ऑफिशियली किसी प्रकार का मसीह मंथन की तरफ से आपको जो है अनाउंसमेंट नहीं होता जी। या फिर किसी गरीब की मदद करें, किसी सेवक को दे जो सच्चा है, और जरूरतमंद मसीह परिवार को दे सकते हैं ना। दोस्तों, अब बहुत जल्द मुझे आज के जो चैप्टर्स हैं उसके ऊपर बात करने दीजिए। तब तक आप अपनी तैयारी कर लें, बाइबल को रखना या बच्चों को ठीक करना, आपके फैमिली मेंबर्स को रेडी कर लीजिए। और मैं चाहता हूं कि आप जितनी तादाद में वॉच पार्टी शेयर कर सकते हैं प्लीज करिए, क्योंकि बहुत जरूरी है इन सभी जो है शिक्षाओं को दूसरों तक पहुंचाना जी। जिस अध्याय पे आज हम बात करेंगे वह है 31, 32 और 33, और वो रहा यह आपके बीच में जी। आज यहां से
हम जो हैं इसके ऊपर बात करेंगे जी। यहां से ओके, ये रहा 31 जी। 600 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। मैं वापस कहता हूं, आप सब कुछ सेट कर लीजिए जी। थैंक यू लॉर्ड। ओके, मेरी तरफ से सब ठीक है, आपकी तरफ से आप लोग जल्दी से सेटल कर लें जी। यूट्यूब, फेसबुक, आप सभी बड़ी तादाद में जुड़े, ये बार बार कहता हूं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं जो सही कॉन्टेक्स्ट में या कॉन्सेप्ट में या सही सिद्धांत के साथ आपके बीच में हम वचन को लाते हैं। चलिए, क्या आप लोग तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पुस्तक, 36वां दिन है आज। फिर उसके बाद में मुझे लगता है कि कुछ दिन या 14 दिन बच जाएंगे। मेरी कोशिश है, क्योंकि बहुत लंबा हो गया, मेरा खुद का 2 हफ्ते का गैप मैंने दे दिया। मैं देखता हूं कैसे उसको हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन चैप्टर वाइज हम चलेंगे, ठीक है ना। अध्याय 31 और वचन 1 आपके बीच में रख रहा हूं, जो कि शुरुआत होती है याकूब का लाबान के पास से भागना जी। वापस आते हैं, याकूब का लाबान के पास से भागना। और आगे बताने से पहले आपको अभी से बता देता हूं कि ये इसका, किसका, याकूब का आखिरी बार भागना है। उसके बाद ये नहीं भाग सकता। क्यों? उसकी कई वजह हैं, जैसे जैसे हम आगे सीखेंगे आपको बताता चलूंगा। तो वापस कहता हूं, ये इसका आखिरी भागना है। और यहां लिखा है कि याकूब का लाबान के पास से भागना। वचन 1 लिखा है, फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई, याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। वचन 2, याकूब ने लाबान के चेहरे पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है ना। दोस्तों, यहां पे क्या हो रहा है, जल्दी से आऊंगा। सबसे पहली चीज, याकूब को पता चल गया कि जो लाबान और उसके भाई और उसके बच्चे या जो भी लोग हैं, वो किसी प्रकार से उसके साथ पहले जैसे, यानी कि 14 साल पहले उसके साथ में जैसे थे वैसे नहीं है जी। एक्सक्यूज मी, नहीं है। और जिसके चलते उसको यह एहसास हुआ कि अब यहां पे मेरा टिकना ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें हुई उसके साथ। जैसे कि राहेल के लिए 7 साल, लेकिन नहीं मिली, लिया उसके साथ धोखे में दी गई, फिर वापस 7 साल, ऐसे करते हुए 14 साल। हालांकि 20 साल के आसपास में उसकी जो है वक्त बीत गई है, वो बात अलग है, लेकिन 14 साल उसने कहा कि जिस चीज के लिए मैंने मेहनत किया है, मेरे साथ में यहां पर गड़बड़ हुआ है, और उसके चलते खटास या उसके चलते गड़बड़ी इनके बीच में हुई है। अब वचन 3 लिखा है कि तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा, मैं तेरे संग रहूंगा। क्या बात है दोस्तों जी, अद्भुत चीजें अद्भुत चीजें। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जब परमेश्वर किसी को भी चुनता है, वो चाहे नूह हो, वो चाहे अब्राहम हो, वो चाहे इसहाक हो, और अब ये याकूब, परमेश्वर एक ऐसा वचन जिसको कहते हैं सांत्वना, कंफर्ट, एक ऐसा तसल्ली का शब्द अक्सर भेजता हुआ बाइबल के अंदर दिख जाता है। जब कभी भी नूह, अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये सभी जब भी तकलीफ में आए थे या आ रहे हैं, इनके पीछे से परमेश्वर का एक शब्द आ जाता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, आगे जा, ये मिशन पूरा कर, ये काम पूरा कर। और उसके चलते मुझे आपको बताने दीजिए, आप जो भी सेवक अभी देख रहे हैं या जो भी परमेश्वर के दास दासी आप लोग अभी देख रहे हैं, आपके लिए भी परमेश्वर ऐसे ही सांत्वना, तसल्ली के शब्द भेजता है। क्या बात है दोस्तों, कैसा लग रहा है? आप लोग अपना टाइप करके बताते रहे जी। वापस आते हैं
तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश में अपनी जन्म भूमि को लौट जा, मैं तेरे संग रहूंगा। वचन 4, अब यहां पे इंटरेस्टिंग है, लिखा है, तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवा कर कहा। क्या कहा, ध्यान से सुनिए। वचन 5 लिखा है, तुम्हारे पिता के चेहरे से मुझे समझ पड़ता है कि वह तो मुझे पहले के समान अब नहीं देखता। और फिर वचन कहता है आगे, मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसको पता है अब यहां से उसको कम से कम अपने 12 बच्चे, एक बेटी है, उसको देख लो क्या कर सकती हूँ, वायर को ऊपर से हिला दो जी, उसके कम से कम 12 बच्चे, एक बेटी है, और आखिरी बेटा यानी कि बेंजामिन अभी तक पैदा नहीं हुआ। उसको ठीक से दबा दो, बस जी, बस आ जाइए। वाह, इन सब को लेकर जाना है, और इसको अच्छे से पता था अगर मैं अकेला गया और ये दर्शन को नहीं बताया तो दिक्कत हो जाएगी। और उसने बहुत स्मार्ट काम किया कि उसने अपनी पत्नी को, दोनों पत्नी को, बच्चों को, सबको उसने बताया मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। वचन 6, और फिर वचन कहता है, और तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है। वचन 7, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। वचन 8, जब उसने कहा चीते वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां चीते वाली ही जनने लगी। और जब उसने कहा धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगी, तब सब भेड़ बकरियां धारी वाली जनने लगी। इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दिए। यहां तक उसने इस बात की चर्चा करी। वचन 10, भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरियां पर चढ़ रहे हैं वे धारी वाले, चीते वाले, धब्बे वाले। वचन 11, तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा। वचन 12, उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चीते वाले, धब्बे वाले, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूं जहां तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल, उस देश में निकलकर अपनी जन्म भूमि को लौट जा। ना इन सब के पीछे अभी तक क्या पता चलता है कि याकूब, परमेश्वर का दास याकूब, उस व्यक्ति जिसका नाम है लाबान, जो कि चालबाज है, जो कि मूर्ति पूजक है, जो कि झूठ और धोखेबाज है, ऐसे व्यक्ति के पास में परमेश्वर ने उसको कैसे प्रोटेक्ट किया, यह वचन हमें बताता है। वचन 14, अब यहां पे प्रतिक्रिया राहेल और लिया की। वचन 14, तब राहेल और लिया ने उससे कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग या अंश है? इसका मतलब है कि राहेल और लिया अब याकूब की तरफ सपोर्ट में दिखती है। वचन 15 लिखा है, क्या हम उसकी दृष्टि में पराई नहीं ठहरी? देख, उसने हमको बेच डाला। क्या लिखा है? देख, हमारे पिता ने हमको बेच डाला। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि राहेल के लिए 7 साल मजदूरी, कीमत क्या है? 2 बेटियां, माफ करें, 1 बेटी, फिर 7 साल नौकरी, कीमत क्या है? लिया, यानी कि 14 साल तू नौकरी कर, उसका पैसा, कीमत क्या है? 2 बेटियां। कैन यू बिलीव दैट? और इसका एहसास दोनों बेटियों को था, और जिसके चलते उसने कहा कि क्या उसने हमको बेच नहीं डाला और हमारे रुपए को खा बैठा। मतलब जो पैसा हमारा था उसको वो खा बैठा। अब इसके आगे वचन 16, इसीलिए परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन ले लिया है वह हमारा है और हमारे बच्चों का है। और लिखा है, जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है वही कर, हम तेरे साथ हैं। क्या बात है! टोटल फैमिली या टोटल परिवार उनके साथ आ गया, याकूब के साथ आ गया। वचन 17, तब याकूब ने अपने बच्चों और स्त्रियों को ऊंट पर चढ़ाया और जितने पशुओं को वह पद्दनराम में इकट्ठा करके धनाढ़िया हो गया, मतलब पैसे वाला हो गया, रिच हो गया। सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास में जाने की मंशा से साथ ले गया।
वचन 19, रात को किसी को नहीं बताया, चुपके से भाग गया। मैंने इसलिए कहा था ना कि याकूब का लाबान के पास से भागना, तो इसका मतलब क्या है? जब वो पहली बार भागा था, इसहाक के घर से भागा था, इसहाक की प्रॉपर्टी, पैसा, आशीष लेकर, फिर वहां से अब पहुंचता है लाबान के पास, और यहां से भी भागता है, उनकी प्रॉपर्टी सब कुछ, लेकिन यहां वो ठीक था। अब ऐसा दिखता है कि भाग रहा है और बस भाग रहा है। ऐसा व्यक्ति एक जगह पे रुकता है, आज उसका कनेक्शन दूंगा। फिर लिखा है कि लाबान तो अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतरने के लिए चला गया था, और राहेल अपने पिता की ग्रह देवताओं को चुरा ले गई। मैंने कल क्या कहा था आपसे कि परमेश्वर ने लिया की कोख से यहूदा को क्यों जन्मा, जिसके चलते राजाओं का लाइन निकला, जिसमें था एक राजा दाऊद और दूसरा था यीशु। जी, प्रकाशित वाक्य 5:5 भी कहता है कि यहूदा का वो सिंह यीशु, राजा दाऊद, राजा यीशु, ठीक है ना। फिर दूसरा, राहेल की कोख से क्यों नहीं जन्मा? उसका जवाब है ये मूर्ति पूजक। कौन? राहेल। या फिर उसको ऐसा कुछ लगा उनके पिता के देवताओं में कि उसको लगा कि उसको साथ में रखना चाहिए, और जिसके चलते हम सभी को पता है कि राहेल कई बच्चों को पैदा नहीं कर सकी। वचन 20, अंत याकूब, एक सेकंड दीजिए, जब उसको पता चला तो वो रात को भागा है याकूब, उसके पीछे वो निकला। अंत 20 वचन, याकूब लाबान अरामी के पास से चोरी से चला गया, उसको ना बताया कि मैं भाग जाता हूं। वचन 21, वह अपना सब कुछ लेकर भागा और महानन के पार उतरकर अपना मुंह गिलाद के पहाड़ की देश की ओर किया। लाबान द्वारा याकूब का पीछा करना। फिर तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है। वचन 23, इसलिए उसने अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया। इसका मतलब है कि आप जब यहां पढ़ रहे थे, याकूब लाबान अरामी के पास से चोरी से चला गया, उसको ना बता कि भाग जाता हूं, वह अपना सब कुछ लेकर भागा। और ऐसा लिखा है कि एक महानन के पार उतरकर अपना मुंह गिलाद की पहाड़ की दिशा की ओर किया, और यहां पहुंचने के लिए कितने दिन लग गए याकूब को, माफ करें लाबान को? लिखा है 7 दिन। देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर। तो 7 दिन तक ये भाग रहा है कौन? याकूब। और उसके पीछे भाग रहा है उसका ससुर लाबान, राहेल और लिया का पिता। जी अब दोस्तों वचन 24 लिखा है, तब परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अरामी लाबान के पास जाकर, सावधान रहा, तू याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा कहना। अभी मुझे ये जो पोर्शन है ये बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ कनेक्ट रहें, जुड़े रहें, और आप लोग बड़ी तादाद में शेयर वॉच पार्टी करते रहें। जी, मुझे ये क्यों अच्छा लगा मैं आपको बताता हूं। अब इसका कनेक्शन क्या है? सबसे पहली चीज, परमेश्वर ने क्या कहते हैं ना, एहसास या जान लिया था कि लाबान जो है वो याकूब को नहीं छोड़ेगा। एक, सबसे पहले वो अविश्वासी है, दूसरा वो मूर्ति पूजक है, तीसरा लाबान के अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, चौथा उसकी प्रॉपर्टी लेके भागा है। वो बात अलग है कि सही प्रॉपर्टी लेके भागा है, लेकिन लाबान के हिसाब से तो उसकी है, और साथ ही साथ उसकी बेटी ना बताते हुए, उसके पोते ना बताते हुए चुपचाप रात को चले गए। ये सब गुस्सा, और साथ ही साथ उसके भाई और फिर उसके बच्चे, बाकी सब गुस्से में एक साथ इसको निकले, आज तो इसका कत्ल कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे, इसको मार डालेंगे। उस मनसा से जब वो 7 दिन तक पीछा कर रहा है, और याद रखो 1 दिन का गुस्सा नहीं था, 7 दिन का गुस्सा था। और वो 7 दिन का गुस्सा जब परमेश्वर ने देखा कि याकूब के पास कोई वेपन, कोई तलवार, कोई AK-47 या किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं है, और इसके पास बच्चे हैं, इसके पास में जानवर है, इसकी रक्षा सुरक्षा अगर कोई है तो वो एकमात्र एलोहिम, जिसको हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा कहते हैं, वो एकमात्र सहारा है, और उसी ने उसकी रक्षा करी। कैसे? ये देखिए ऐसे, वाह लिखा है, तब परमेश्वर ने रात को स्वप्न में,
लाबान के पास जाकर कहा सावधान। ये जो शब्द है ना सावधान रहे, इसको कहते हैं बड़ी जोर से डांट लगा कर कहा होगा, बड़ी जोर से, भला बी केयरफुल, खबरदार। अगर तूने याकूब से, देखो दो शब्द है, या तो भला या तो बुरा, ना अच्छा बोल ना बुरा बोल। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। इसका मतलब है कि चुपचाप जा, उसकी अपने बच्चों को, उसकी पत्नी को, अपने बच्चों को हेलो हाय कर, या उनको गले लगा और उनको कहना कि आशीर्वाद देना, या उनको कहना कि बाय बाय या टाटा, टेक केयर, अच्छे से रहो, बस इतना चुपचाप तुझे बोलकर आना। लेकिन आपको बता दूं इस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। मैं आपको बताता हूं आगे, लिखा है वचन 25 में, लाबान याकूब के पास पहुंच गया, जैसे तैसे पहुंच गया। याकूब अपना तंबू गिलाद नाम पहाड़ी देश में खड़ा किए हुए पड़ा था। लाबान ने भी अपने भाइयों के साथ अपना तंबू उसी पहाड़ी देश में खड़ा किया। वचन 26 लिखा है, तब लाबान याकूब से कहने लगा। क्या कहा था? कुछ नहीं कहना, लेकिन इसकी शुरुआत होती है, कहता है तूने ये क्या किया। इसका मतलब ये इसको डांट रहा है, ये तूने क्या किया। फिर आगे, मेरे पास से चोरी से चला आया, मेरी बेटियों को ऐसा ले आया जैसे कोई तलवार के बल से बंदी बना के। इसका मतलब इसको कहा था चुप रहना, ना अच्छा ना बुरा, ना भला ना बुरा, ऐसा कुछ नहीं कहना। अब इसकी देखिए उल्लंघन, डिसओबीडियंस, ये किसी प्रकार के परमेश्वर के डर में नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया। और जिसके चलते ये जो व्यक्ति है ये शुरू करता है डांटना। फिर उसके बाद में वचन 27 लिखा है, तू क्यों चुपके से भाग आया, मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चला आया, नहीं तो मैं तुझे आनंद के साथ मुर्दांग वीणा बजाते हुए गीत गाते विदा करता। ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं करता ये ऐसा कुछ नहीं करता ये झूठ है, उसके बावजूद बोल रहा है। फिर वचन 28, तूने तो मुझे अपने बेटे बेटियों को चुमने तक नहीं दिया, तूने मूर्खता की है। ये डांट है, इसको कहते हैं बुरा। परमेश्वर ने क्या कहा था, ना अच्छा बोल ना बुरा बोल, लेकिन यहां पे कहता है तूने मूर्खता की। वचन 29, तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है। अभी ये धमकी दे रहा है, ये अभी आप खुद ही देखिए, इसको कहते हैं सीधा सीधा धमकी दे रहा है। ये कहता है तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, लेकिन बीच में तेरा परमेश्वर आ गया। ये देखो लिखा है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बात बीती हुई रात में कहा, सावधान रहे। याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा कहना। यह स्टेटमेंट तो दे रहा है, लेकिन साथ में उल्लंघन भी कर रहा है। लेकिन मुझे इसकी एक अच्छी लगी कि इसने याकूब के साथ में किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया, जैसे कि कत्ल करना। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि इसको पता चल गया था कि इसके पीछे एक ऐसा परमेश्वर है जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, और मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वचन 30 लिखा है, भला अब तू अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया तो चला आया, ठीक है, आ गया तो आ गया। लेकिन लिखता है, पर मेरे देवताओं को तू क्यों चुरा लेकर आया। अभी मेरा एक प्रश्न है, याकूब के पास में कैसे लगेगा नहीं पता, फिर भी बोलता हूं, याकूब के पास में पहले से उसका सच्चा परमेश्वर है, एक ऐसा मुर्दा परमेश्वर, एक ऐसी मूर्ति वाला परमेश्वर, लकड़ी, प्लास्टिक, कागज, हवा, पानी और ना जाने क्या क्या, ऐसा किसी देवता की इसको जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद यह कहता है कि तू चोरी करके लेकर। अब 31 में याकूब का गुस्सा भड़कता है। वो कहता है, याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं ये सोचकर डर गया था कि कहीं तो अपनी बेटियों को मुझसे छीन ना ले। मतलब अगर बोल के जाता तो ऐसा होता। 32, जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित ना बचेगा। क्या बात है ना। ऐसा क्यों कहा, मैं आपको और एक बताता हूं। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले उसे भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब ना जानता था कि राहेल कौन, राहेल ग्रह देवताओं को चुरा ले गई है या चुरा ले आई है, उसको नहीं मालूम था। लेकिन उसका पक्ष और उसकी तरफ से सब कुछ स्पष्ट और क्लियर था कि कम से कम याकूब को इतना कंफर्म था, मैंने तो नहीं चुराया और तेरी 2 बेटियों ने भी नहीं चुराया होगा, क्योंकि
परमेश्वर को जानते हैं। दोस्तों, अजीजों, परमेश्वर के लोगों, यह बात हमें क्या बताती है? यह बताती है कि याकूब कितना भी भाई को धोखा, इधर धोखा, XYZ, लेकिन कभी मूर्ति पूजक नहीं बना, कभी नहीं बना। और इसी वसीले से मैं सबको कहना चाहता हूं कि किसी भी वजह से आप मूर्ति पूजक नहीं बनना। परमेश्वर को सबसे ज्यादा नफरत अगर किसी में, तो वह है मूर्ति पूजा। उसको नहीं पसंद है कि परमेश्वर को छोड़ किसी की हम उपासना करें, सिर्फ उसकी उसकी उसकी, दैट्स इट। और उसका नाम है यीशु, एलोहिम, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। वचन 33, क्योंकि बहुत कुछ बोलना है आज। लिखा है, यह सुनकर लाबान याकूब और लिया और दोनों दासियों के तंबू में गया और कुछ ना मिला, कुछ ना मिला। तब लिया के तंबू में से निकलकर राहेल के तंबू में गया। वचन 34, राहेल तो ग्रह देवताओं को ऊंट की काठी में रखकर उन पर बैठी थी। देख रहे हैं आप जी। और यही वजह है कि परमेश्वर ने यहूदा को लिया की कोख से पैदा करा है, ना कि इस लड़की की। सूरत है, बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हरकतें ठीक नहीं है। तो लिखा है, राहेल तो ग्रह देवताओं की ऊंट की काठी पर रखकर उस पर बैठी थी। लाबान ने उसके सारे तंबू में टटोलने पर भी उन्हें ना पाया। वचन 35, राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, इससे अप्रसन्न ना हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं मासिक धर्म से हूं। अंत उसके ढूंढान करने पर भी ग्रह देवता उसको ना मिले। तो दूसरे शब्दों में, इस लड़की ने, जिसका नाम है राहेल, इसने धोखा किया, नंबर 1। दूसरा, झूठ बोली। और तीसरा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कि परमेश्वर को जानने पर भी ये किसी ऐसे देवता को लेके घूम रही है जो परमेश्वर है ही नहीं, जो परमेश्वर नहीं है, ऐसे परमेश्वर को ये रखकर घूम रही है ना। दोस्तों, आगे बढ़ना होगा। 36 लिखा है, तब याकूब, ऑफ कोर्स गुस्सा तो आएगा ना। लिखा है, याकूब क्रोधित होकर लाबान से झगड़ने लगा। उसको गुस्सा आया, और स्वाभाविक है, उसको गुस्सा आया और कहा, मेरा क्या अपराध है, मेरा क्या पाप है कि तूने इतना क्रोधित होकर हमारा पीछा किया। अच्छा, अभी मुझे पता चला, याकूब बोल रहा है, मुझे पता चला कि तू तो मेरी चिंता करते आया, बेटियों की चिंता करते आया, लेकिन अभी पता चल रहा है तू तो किसी ऐसे देवता के पीछे आया है जो परमेश्वर है ही नहीं, और तू उसको मेरे पास में ढूंढ रहा है। मूर्ख है क्या तू? गुस्से में आ रहा है। अब वचन 37 लिखा है, तूने जो मेरी सारी सामग्री को टटोल कर देखा, तो तुझको अपने घर की सारी सामग्री में से क्या मिला? तुझको क्या मिला? कुछ मिला हो तो उसको यहाँ अपने और मेरे भाइयों के सामने रख दे, और वे हम दोनों के बीच में न्याय करें। वचन 38 लिखा, इन 20 वर्षों में से मैं तेरे पास रहा, इन 20 वर्षों में मैं तेरे पास रहा, इनमें ना तो तेरी भेड़ बकरियों की गर्भ घिरे, और ना तेरे मेढ़ों का मांस मैंने कभी खाया। अब इसको देखिए 39, जिस जंगली जंतु ने फाड़ डाला, उसको मैं तेरे पास ना लाता था, मैं नहीं लाता था, और ना कभी कहा कि कोई तेरा जानवर किसी जंगली जानवर ने ले गया, बल्कि उसकी हानि मैं ही उठाता था। मैंने तुझे कभी शिकायत नहीं किया, चाहे दिन को चोरी जाता, चाहे रात को, क्या हिंदी है, चाहे दिन को चोरी जाता, चाहे रात को, तू मुझ ही से उसको ले लेता था। मतलब जो भी चोरी होती थी मेरे ऊपर आता था और मैं भर देता था उसको। वचन 40, मेरी तो यह दशा थी कि दिन को तो घाम, मतलब धूप, और रात को पाला मुझे खा गया। मतलब दिन में धूप, रात में ठंड, और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। मतलब मैं सोता भी नहीं था 20 साल, मेरी यह हालत की थी तूने। 41 लिखा है, 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा, 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। वाह अब सोचिए, याकूब यहां कितना सच्चा और कितना ईमानदार, और ये चीज परमेश्वर ने देखी। अगर ये चीज याकूब ने नहीं किया होता, मैं सच कहता हूं, वचन भी बताऊंगा, वचन मैंने डाला है नहीं डाला है,
पहला पत्र उसका 5 का 5 देना जल्दी से। एक वचन है दोस्तों, मैंने डाला नहीं डाला मुझे याद नहीं आ रहा। एक वचन है, अभी पढ़ देते हैं। यहां पे इसकी ईमानदारी, यहां पे इसकी नम्रता, यहां पे इसका ठीकपन दिखता है जी। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 5 देना जी, आपके बीच में पढ़ता हूं। लिखा है, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से, याद रखो नम्रता, दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। जो नम्र हैं, जो सॉफ्ट हैं, जो सच्चे हैं, उसके ऊपर अनुग्रह करता है, और परमेश्वर ने अनुग्रह किया। वचन 42, मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी और ना होता तो निश्चय तू अब मुझे खाली हाथ जाने देता। मेरे दुख, मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात तुझे डांटा, बीती हुई रात तुझे डांटा। अगर वो नहीं डांटता ना, मैं आपको सच बता रहा हूं कि लाबान याकूब का कत्ल कर जाता। 43, लाबान ने याकूब से कहा, ये बेटियां तो मेरी हैं, ये पुत्र भी मेरे ही हैं, ये भेड़ बकरियां भी मेरी हैं, जो कुछ तुझे देख पड़ता है वो सब मेरा ही है, परंतु अब मैं अपनी इन बेटियों, इनकी संतान से क्या कर सकता हूं। वचन 44, अब और लिखा, मैं और तू दोनों आपस में वाचा बांधे, और वह मेरे और तेरे बीच में साक्षी ठहरी रहे। 45, तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया। 46, तब याकूब ने अपने भाई बंधुओं से कहा, पत्थर इकट्ठा करो। यह सुनकर उन्होंने पत्थर इकट्ठा करके ढेर लगाया, और वही ढेर के पास उन्होंने भोजन किया। अब इसको देखिए 47, उस ढेर का नाम लाबान ने तो ज़ेघेर सहा दूथा पर रखा, पर याकूब ने गिलियाद रखा। गिलियाद अपना अपना मतलब है। 48, लाबान ने कहा, यह ढेर आज से मेरे और तेरे बीच साक्षी रहेगा, इस कारण उसका नाम गिलियाद रखा गया। 49, मिस्पा भी, क्योंकि उसने कहा, जब हम एक दूसरे से दूर रहें तब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता रहेगा। तो 3 टोटल नाम है, और ये रहा आखिरी वाला मिस्पा जी। 50वां वचन लिखा, यदि तू मेरी बेटियों को दुख दे, ये अच्छा लगा मेरे को। लिखा, यदि तू मेरी बेटियों को दुख दे या उनके सिवाय और स्त्रियां ब्याह ले, मतलब तू अगर और शादी करेगा तो हमारे साथ कोई मनुष्य तो ना मरेगा, पर देख मेरे तेरे बीच परमेश्वर साक्षी रहेगा। यह अच्छा लगा, बाप का प्यार यहां पे दिखता है ना। 51 लिखा है, फिर लाबान याकूब से कहा, इस ढेर को देख, इस खंबे को भी देख, जिनको मैंने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है। 52, यह ढेर और यह खंबा दोनों इस बात की साक्षी रहे कि हानि करने की मनसा से ना तो मैं इस ढेर को लांग कर क्रॉस कर तेरे पास जाऊंगा, ना तू इस ढेर और इस खंबे को लांग कर मेरे पास आएगा। दोनों के बीच में बातचीत चली। 53, अब्राहम और नाहोर और उनके पिता तीनों का जो परमेश्वर है, वही हम दोनों के बीच में न्याय करे। तब याकूब ने उसकी शपथ खाई, जिसका भय उसका पिता इसहाक मानता था। 54, याकूब ने उस पहाड़ पर बलि चढ़ाया, अपने भाई बंधुओं को भोजन के लिए बुलवाया, तब उन्होंने भोजन करके पहाड़ पर रात बिताई। 55, भोर को लाबान उठा, अपने बेटे बेटियों को चूमकर आशीर्वाद देकर चल दिया, अपने स्थान को लौट गया। ये करना था इसको चुपचाप, इसके पहले जितना किया ना, ये इसको नहीं करना था ना। दोस्तों 31वां अध्याय में आपने क्या सीखा? सबसे पहली चीज, याकूब, अब्राहम इसहाक के बाद वाला याकूब, जिसका नाम चेंज होगा अब इसके अगले अध्याय में, 32वें अध्याय में, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुना। और साथ ही साथ याकूब एक ऐसा व्यक्ति, अब यहां पे ऐसा लगता है कि इसका सब कुछ खत्म हो गया। दूसरे शब्दों में, दुश्मन नहीं है, जिसके डर से भागता था वो डर खत्म हो गया, क्योंकि यहां पे कवनेंट, वाचा बांधी गई है, ना तू ना मैं एक दूसरे को हानि करेंगे। अब ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, और जो कि इसके हिसाब से ठीक था, लेकिन वचन क्षमा करें, अध्याय 32 एंट्री कर रहा है।
और ये बहुत गजब का चैप्टर है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। वचन 1, मेरे साथ बने रहे और बहुत ध्यान से सुने, और आपका ये जो टिक टिक है ना, थंब हार्ट, ये चलता रहे जी। वापस आते हैं जी। वचन 1 लिखा है, याकूब ने भी अपना मार्ग लिया। और अब जरा ध्यान दीजिएगा, लिखा है याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत, ब्रैकेट में मलाक, ये हिब्रू शब्द है मलाक, जो कि मैसेंजर या एंजेलिक मिनिस्ट्री, स्वर्गदूत, परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। वाह, बहुत अच्छा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुना, बहुत गजब का चैप्टर है, बहुत मसाला है इसके अंदर। लिखा है परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह यह है कि परमेश्वर को पता था कि याकूब का एक आखिरी टेस्ट या एक आखिरी परीक्षा, एक आखिरी सफर, उसके बाद याकूब कभी नहीं भागेगा। मैं रिपीट करता हूं, याकूब कभी नहीं भागेगा। ये लास्ट था उसका, अभी जो होगा वो लास्ट होगा, ठीक है ना। मतलब लाबान से जो भागा वो लास्ट है, उसके बाद नहीं होगा जी। और परमेश्वर के दूत जब इसको मिले, वचन 2, उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है, मतलब ग्रुप है। इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनेम रखा। उस वक्त में चलता था। वचन 3, तब याकूब ने, बहुत ध्यान से सुना, मैंने इसको हाईलाइट किया है, लिखा है याकूब ने सेईर देश में, अर्थात सदोम, माफ करें एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास में आगे दूत भेजे या भेज दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे, ये जो शब्द है ना सेईर, जिसका अर्थ है एदोम, ये क्या है? बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, ये जो शहर है सेईर, ये अविश्वासी का शहर है। यहां परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर के लोग नहीं हैं, मूर्ति पूजक लोग हैं। और एसाव इसी देश में रहता है, इसी देश में रहता है, और इसको यहां रहे कम से कम 20 साल हो गए। अब आप सोचिए कि 20 साल में एसाव का स्वभाव, एसाव का नेचर, एसाव का रहन सहन कैसा हुआ होगा। और ये भेज रहा है किसके पास? अपने बड़े भाई एसाव के पास में दूत भेज रहा है। मैं बताता हूं क्या बोलकर। और उसने उन्हें आज्ञा दी, मेरे प्रभु एसाव से ये कहना। अभी देखो, मेरे प्रभु, पहला इसका टोन कैसा था 20 साल पहले, अलग, अभी कैसा है, अलग। मेरे प्रभु एसाव से कहना कि तेरा दास याकूब तुझसे ये कहता है। खुद को दास बना रहा है, एसाव को प्रभु बना रहा है। अब इसका नेचर, इसका सब कुछ चेंज हो गया। 20 साल में तो मैच्योरिटी आनी भी चाहिए। लिखा है कि मैं लबान के यहाँ परदेशी होकर अब तक रहा। वचन 5, और मेरे पास गाय, बैल, गधे, भेड़, बकरियां और दास दासियां मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। क्योंकि याकूब को अच्छे से पता था कि मेरा भाई एसाव 20 साल पहले मुझे कई दिनों तक कत्ल करने के लिए ढूंढ रहा था, और उसको यह बात अच्छे से पता थी। वचन 6, ये दूत याकूब के पास लौटकर कहने लगे, मतलब ये दूत गए, एसाव के पास में गए, जैसे ही पहुंचे कुछ देखा। वे दूत याकूब के पास लौटकर कहने लगे, बड़े ध्यान से सुना दोस्तों, लिखा है हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को, मैं आपको बताता हूं कितने, 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। बाप रे, बहुत ध्यान से सुना मेरे दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना। आपके बीच में कुछ बातें रखने जा रहा हूं, और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, वचन 5 में उसने क्या किया, माफ करिए, वचन 4 में उसने क्या किया, कुछ लोगों को भेजा। उसने कहा कि जाओ और जाकर मेरे भाई एसाव के पास में मिलके आओ और उनसे कहो कि देखो, मैं है ना 20 साल तक पैसे कमा लिया, रिच हो गया, मेरे पास में बहुत पैसा है, प्रॉपर्टी है, मैं तुमको मिलने आ रहा हूं, अगर आपकी इच्छा हो तो। वे दूत गए और कुछ देखा। मैं रिपीट करता हूं, कुछ देखा, और जो देखा वो सही नहीं था। जैसे देखा
वैसा सही नहीं था, और इनको जैसा ठीक लगा वैसी रिपोर्ट आकर दे दी। और वो कहते हैं कि वे दूत याकूब के पास लौटकर कहने लगे, हम तेरे भाई ईसाव के पास गए थे और वो भी तुझसे भेंट करने को आता है। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। लेकिन जब ये स्टेटमेंट दे रहे थे ना, 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है, ये जो टोन है ना, याकूब तुझे नहीं पता वो अकेला नहीं आ रहा है, 400 लोगों को लेकर आए। अब इसको कहते हैं कि जो आदमी पहले से डरा है, अब आप उसको फिर डरा रहे हो। अब आप सोचिए, जो पहले से डरा है, आप ऐसों को कुछ भी कर दो वो पक्का डरेगा। एक एग्जाम्पल देता हूं, अगर रास्ते में एक चोर जा रहा है, चोर जिसने चोरी की है, उसको सामने वाला आता हर आदमी पुलिस दिखता है। एक चोर को सामने आने वाला हर आदमी क्या दिखता है? पुलिस दिखता है। वैसे इसकी हालत है, ये पहले से डरा है और इसको रिपोर्ट दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? 400 पुरुष संग लेके आ रहा है। अब आप सोचिए याकूब की हालत क्या होगी। मैं आपको बताता हूं क्या लिखा है वचन 7 में। लिखा है, तब याकूब बहुत डर गया। ये जो शब्द है ना, बहुत डर गया, और लिखा है संकट में पड़ गया। अब आप सोचिए, आदमी हाथ से ताली बजाता है, ये पैर से बजा रहा होगा, टक 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 टक। मेरा एक प्रश्न है, एक वचन में क्या लिखा है आपको याद दिला देता हूं। लिखा है, परमेश्वर का एक दल उसको आके मिला। माफ करें, हाँ, ये परमेश्वर के दूत उसको आके मिले। उसके बावजूद ये व्यक्ति को, वचन यहां पे क्या लिखा है? लिखा है, कहां गया वचन 7 में? लिखा है याकूब डर गया और संकट में पड़ गया। अभी मुझे क्या पता चल रहा है पता है? अगर मैं याकूब के साथ होता, मुझे क्या पता चल रहा पता है? कि याकूब अभी अभी एक ऐसा डर से बाहर निकला है जिसका डर का नाम है लाबान। उससे बेचारा डर के नहीं निकला कि इसको एक और न्यूज देते हैं, वो भी इसके खुद के लोग। और मैंने अभी आपसे कहा कि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो मिर्च मसाला डाल के किसी को इस तरीके से शब्द को पेश करते हैं जिसके चलते सब गड़बड़ हो जाता है। और मैं वापस कहता हूं, आप कैसे कहते हो, क्या देखते हो, उसको कैसे प्रेजेंट करते हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या देखा और आपने क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए, आप किसी के लिए हिम्मत का कारण बनो, किसी को डराने का कारण मत बनो। क्या बात है दोस्तों, वाह, कैसा लग रहा है? टाइप करके बताते जाएं। आप सभी को वापस कहता हूं, ये नौकरों के ऊपर मेरे को गुस्सा आ रहा है, जबकि ये क्या कह सकते थे पता है? अरे याकूब, तेरा परमेश्वर तेरे साथ है और अभी अभी एक लड़ाई जीता है जिसका नाम है लाबान। तेरे साथ परमेश्वर रहता है, वो 400 लाए, 800 लाए या 1600 लाए, तेरे को डर किस बात का है? ऐसे कहने के बजाय क्या बोल रहे हैं मालूम है? 400 लोग आ रहे हैं उसके साथ में। हद हो गई यार। अभी मैं आपको बता दूं, एसाव का नेचर ऐसा हो सकता है कि 400 बॉडीगार्ड लेके घूमता हो या इसके 400 लोगों के साथ घूमता हो। अपने को नहीं पता, अपने को नहीं पता, हमको नहीं पता। इसका क्या कहते हैं, लाइफ स्टाइल होगा, ये लेके घूमता होगा। अच्छा, एक और चीज नहीं समझ में आ रही है कि एसाव को कैसे पता चला कि याकूब भी आ रहा है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसको पता चला याकूब मुझसे मिलने आ रहा है, मैं भी उससे मिलने जाऊंगा। एक तरफ यहां से याकूब, दूसरी तरफ से वहां से एसाव जी। और ये इसका भयंकर टेस्ट है। और मुझे फिर से कहने दीजिए, माफ करें, मुझे फिर से कहने दीजिए, इन लोगों के ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा है जो रिपोर्ट लेकर आए। उल्टा सीधा रिपोर्ट कभी नहीं देना, जैसा है वैसे ही देना। बस पुलिस आई तो पुलिस आया, चोर आए तो चोर आया, ऐसे ही बोलना चाहिए जी। तब याकूब डर गया, संकट में पड़ा, और यह सोचकर अपने साथियों के भेड़ बकरियों, गाय बैलों, ऊंटों को भी अलग अलग दो दल कर लिया। और वचन 8 कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाए। देखो, सब कुछ हो रहा है। ये नौकर बोल सकते थे ना, अरे याकूब क्यों चिंता करते हो, वो 400 लोगों को लेकर आ रहा है, लेकिन ये थोड़ी ना कि वो तुमको मारने आ रहा है। बोल सकते थे ना, नहीं बोले। वचन 9, फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा। याकूब ने प्रार्थना की। आदमी जब डरता है तो प्रार्थना ही करेगा ना दोस्त। एक सेकंड दीजिए जी। याकूब ने
कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा के परमेश्वर। दादा तक याद आ गया, देखो इतना डरा हुआ है। दादा के परमेश्वर, हे मेरे पिता के परमेश्वर, तूने तो मुझे कहा था कि अपने देश, अपने जन्मभूमि में लौट जा और तेरी भलाई करूंगा। ये परमेश्वर को क्यों बोल रहा है? याकूब खुद को बोलना, परमेश्वर को क्यों सुना रहा? खुद को सुनाओ कि परमेश्वर मेरे साथ में है और उसने मुझसे वादा किया, खुद को सुना। देखिए इसकी हालत क्या हो रही है। वचन 10, तूने जो काम अपनी करुणा सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर उस यरदन नदी के पार उतर आया, और अब मेरे 2 दल हो गए। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूं। वचन 11, मेरी विनती सुनकर मुझे, शब्द देखिए, मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा, मैं तो उससे डरता हूं। हद हो गई यार, कहीं ऐसा ना हो कि वो आकर मुझे और मां समेत लड़कों को भी मार डाले। ये जो आंकड़ा है ना 400 का, ये इसको बहुत डरा गया। और सारी गलती किसकी है? उन लोगों की। जी मैं वापस कहता हूं, जितने लोग अभी मुझे देख रहे हैं, कभी किसी को गलत रिपोर्ट नहीं देना, जैसा है वैसा देना। कुछ लोग बढ़ा चढ़ा के मिर्च मसाला डाल के देते रहते हैं ना। वापस आते हैं, ये कहता है, जी कहां गया? ये कहता है, तूने कहा कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा, तेरे वंश किधर गया? ऐसा कैसा तो चला, हाँ के समान करूंगा, जो बहुतायत के नहीं, कहां गया? हाँ ये वाला था। कहां गया? हाँ ये वाला। वचन 11, मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा, मैं तो उससे डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे मां समेत मार डाले। बहुत भयंकर डर है। मैं कनेक्ट करूंगा इसको। तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा, तेरे वंश को समुद्र के रेत के कणों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। वचन 13, उसने उस दिन की रात वहीं बिताई। किसने? याकूब ने उस रात वहीं बिताई, और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छांट छांट कर निकाला। वचन 14, अर्थात 200 बकरियां, 20 बकरे, 200 भेड़ें, 20 मेढ़े, 200 भेड़ें, 20 मेढ़े, और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊंटनियां और 40 गाय, 10 बैल, 20 गधियां और उनके बच्चे। अरे बाप रे! गिफ्ट किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद है। सबको गिफ्ट पसंद है। आगे देखते हैं। वचन 16, उनको उसने झुंड झुंड करके अपने दासों को सौंप कर उनसे कहा, मेरे आगे बढ़ जाओ, झुंड के बीच बीच में अंतर रखना। इसकी हालत देखो साहब क्या हो गई है। वचन 17, फिर उसने अगले झुंड के रखवाले को यह आज्ञा दी, जब मेरा भाई एसाव तुझे मिले और पूछने लगे तू किसका दास है और कहां जाता है, तो ये जो तेरे आगे आगे हैं वे किसके हैं? वचन 18, तब कहना ये तेरे दास याकूब के हैं। हे मेरे प्रभु एसाव, ये भेंट के लिए तेरे पास भेजे गए और वह आप भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। वचन 19, उसने दूसरे तीसरे रखवाले को भी, वरना उन सबों को जो झुंड के पीछे पीछे थे, ऐसी ही आज्ञा दी कि जब एसाव तुमको मिले तब इसी प्रकार उनसे कहना। वचन 20, ये भी कहना तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने यह सोचा कि ये भेंट जो मेरे आगे आगे जाती हैं उसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा, हो सकता है वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। मास्टर माइंड है ना ये आदमी। वचन 21, इसलिए भेंट याकूब से पहले पार उतर गई, इसलिए वह भेंट याकूब से पहले पार उतर गई और वह आप उस रात को छावनी में रहा। अब मैं चाहता हूं कि जितने लोग अभी तक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके दिमाग में एक पिक्चर बनाइए, एक ऐसा लड़का या एक ऐसा आदमी जिसकी 2 बीवियां लीगल, 2 इलीगल और कम से कम 12 बच्चे, और अभी एक आखिरी आना बाकी है जिसका नाम है बेंजामिन या बिंजामिन, उसका आना बाकी है। एक युद्ध अभी जीता और युद्ध का नाम है लाबान। और अभी ऐसी खबर जो झूठी है, अभी से बता देता हूं, एक ऐसी खबर जो झूठी है,
एक ऐसी खबर जिसको क्या कहते हैं ना, मिर्च मसाला डाल के उसके खुद के लोगों ने उसको डरा दिया, खुद के लोगों ने डरा दिया। ऐसा सफर, एक ऐसा मंजर इसके सामने खड़ा है। अब आपके दिमाग में पिक्चर बनाइए और इसको कहते हैं, आप जरा देखते रहिए स्क्रीन के ऊपर, इसको कहते हैं बेमतलब का डर। मैं रिपीट करता हूं, लिखा है बेमतलब का डर, बेमतलब का डर। ऐसा कुछ नहीं था जिसको लेकर ये इतना डर गया। ऐसा कुछ नहीं था जिसको लेकर इसने 2-3 ग्रुप बना दिए। ऐसा कुछ नहीं था जिसके चलते ये इतना डर गया कि बाप के परमेश्वर, दादा के परमेश्वर तक को याद कर बैठा। अब इसको कहते हैं बेमतलब का डर। और आपके बीच में मैं ये बताता चलो, जो फेसबुक पे डाला था, आपको बेमतलब का डर आपको परमेश्वर से दूर कर सकता है। जी, कुछ सेकंड रख रहा हूं इसको मैं रिपीट करता हूं कि बेमतलब का डर आपको परमेश्वर से दूर कर सकता है। जी दोस्तों, मेरे साथ में बने रहिए। ये चित्र देख लीजिए आप, इसको कहते हैं बेमतलब का डर। जबकि याकूब को ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। लिखा है आगे जो बताऊंगा मैं आपको, ना तो एसाव, उसका बड़ा भाई एसाव, ना तो वो तलवार लेकर आया, 47 लेकर नहीं आया, AK-47 किसी प्रकार का हथियार, वेपन नहीं लेकर आया। मुझे नहीं पता इसकी ऐसी हालत क्यों हो रही है, जबकि इसके साथ में परमेश्वर है, जबकि इसके साथ में वो सच्चा परमेश्वर जिसने इसके साथ में वादा किया है। इसको इतना डर क्यों, इतना डर इसकी जिंदगी में क्यों? जबकि ये चित्र देखिए, जब एसाव से इसकी मुलाकात होती है तो लिखा है कि आपस में उसने प्यार दिखाया। ये चित्र देखिए, गले लगा, ऐसा लिखा है गले रख के चूमा, रोया। ये घटना घटी और ये चित्र देखिए जो कि आपको मदद मिलेगी। लिखा है कि उसने कम से कम 7 बार नीचे जमीन पे झुक के एसाव को दंडवत किया। ये था मंजर, ये था मंजर, ये थी घटना। एक्चुअली ये हुआ था यहां पर। और लिखा एसाव के डर ने, बेकार के डर ने, ब्रैकेट में, वापस कहता हूं कि एसाव के डर ने, ब्रैकेट में बेकार के डर ने क्या क्या करवा दिया। किससे? याकूब से। क्या क्या करवा दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था और ना ही हुआ। एक थप्पड़ तक एसाव ने नहीं मारा, किसी प्रकार की लबान की तरह डांट तक नहीं लगाई। तो गलती किसकी थी? इसके नौकरों की, जिसने गलत रिपोर्ट दिया। था कुछ, हुआ कुछ, घर के बैठा कुछ। अच्छा है, वापस आते हैं। एसाव के डर ने, बेकार के डर ने, वापस कह रहा हूं बेकार का डर, क्या क्या करवा दिया। शब्द को फिर से पढ़िए, क्या क्या करवा दिया। सबसे पहले परिवार को डिस्टर्ब, स्पेलिंग ठीक है जी, सबसे पहले परिवार को डिस्टर्ब, खुद भी डिस्टर्ब और परिवार को अलग करवा दिया। जी, ऐसा डर आपकी जिंदगी में, इसके लिए लिखा है आज आप किस किस से डरते हैं? ऐसा डर आपके भी अंदर है, आपको भी आता होगा। ऐसा डर सेविकाएं करते वक्त में डर, अपने चर्च में जाते वक्त में डर, अपने घर परिवार शहर का डर। वो क्या कहेगा, मेरा सोसाइटी क्या कहेगा, मेरा बॉस क्या कहेगा, मेरा स्कूल का प्रिंसिपल क्या कहेगा, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरा पति, मेरा दोस्त, मेरे रिलेटिव्स, गांव के लोग, वो क्या कहेंगे। ऐसा किसी भी डर का शिकार आपको नहीं होना है। मैं रिपीट करता हूं, ऐसा किसी प्रकार का डर आपको नहीं होना है या नहीं आना चाहिए। आप ऐसे डर में हैं, मैं अभी क्या करूं, ऐसे डर में है तो याकूब से सीखो, जो कि हुआ कुछ, बोला कुछ, सोचा कुछ, और जिसके चलते क्या क्या डिस्टर्ब हो गया। इसका परिवार, इसका खुद का जीवन और इसका पूरा फैमिली टुकड़े टुकड़े। एक ग्रुप इधर जाओ, दूसरा ग्रुप उधर जाओ, क्या लगा के रखा यार। ऐसे किसी डर का शिकार आपको नहीं होना है, खास करके सेविकाएं करते वक्त में। जानते हो प्रकाशित वाक्य 21:8 में क्या लिखा है? सबसे बड़ा लिखा है, देखो, डरपोकों
लिखा है पर डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनियों, मूर्ति पूजक, सब झूठ का भाग कहां मिलेगा? उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहेगी। यही तो दूसरी मृत्यु है, यही तो दूसरी मृत्यु है, जिसको कहते हैं अनंत काल का नरक। वाह! लेकिन लीस्ट में सबसे टॉप पे कौन है? डरपोक। मैं रिपीट करता हूं, डरपोक। जी दोस्तों, कैसा लग रहा है? या आवाज चेक कर रहा था। डरपोक। मैं फिर पूछूंगा, क्या तुम डरपोक हो? आपको पता है यिर्मयाह को क्या कहा? 12 का 5 में लिखा है, तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया, तो घोड़ों के संग क्यों कर बराबरी कर पाएगा या कर सकेगा? वापस पढ़ता हूं, तू जो प्यादों के संग दौड़कर थक गया, लिखा है तो घोड़ों के संग क्यों कर बराबरी कर सकेगा? अब इसको देखो, यद्यपि तू शांति के उस देश में निडर है, परंतु यरदन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा? इसका मतलब क्या बताए बोलना चाहता है? तू जो थोड़े से लोगों से डर गया, इज़राइल, याकूब, उसका नाम अभी चेंज होगा, तू इतने से 400 लोगों से डर गया, तो आगे परमेश्वर तुझे बड़े बड़े युद्ध, ऐसे युद्ध जिताएगा जिसमें से गोलियात है, फिलिस्तीन है, कैनानाइट्स है, क्या कहते हैं, दानव है, उनसे तू क्या करेगा? मुझे याद आता है अभी वो 2 लोग, जिसका नाम है कालेब और दूसरे का नाम है यहोशू, जिसको मूसा ने जासूस बनाकर भेजा था, जिसको भेजे थे 12, आ गए 2 ग्रुप, एक का 10, दूसरे का 2, लेकिन 10 ने कहा हम नहीं जीत सकते, लेकिन 2 ने कहा हम जीत सकते हैं। ऐसे निडर और ऐसे हिम्मत वाले सेवक 21वीं सदी की पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, ऑर्थोडॉक्स, मेनलाइन, साइडलाइन, अपलाइन, डाउनलाइन, इन सभी जगह पे चाहिए। मसीह मंथन में तो सबसे ज्यादा चाहिए जो परमेश्वर के लिए निडर होकर काम करे, डरपोक बनकर नहीं। पौलुस क्या कहता देखे 2 तीमुथी 1:12 में, वो कहता है इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लज्जाता नहीं, मैं नहीं शर्माता। क्यों? क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी तथी की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। ऐसा है याकूब, माफ करें, पौलुस। क्या ऐसे आज 21वीं सदी में हम पास्टर्स बोल सकते हैं? क्या 21वीं सदी में हम एवांजलिस्ट बोल सकते हैं? क्या 21वीं सदी में हम दास और दासी बोल सकते हैं? किसी ने थप्पड़ क्या मार दिया, तुम्हारी तो हालत खराब हो जाती है। कहीं किसी चर्च को जला दिया, आपकी हालत खराब हो जाती है। कहीं किसी पास्टर को मार दिया, आपका जो डर है आपको पीछे खींच देता है। ऐसे लोग कहां हैं जो पौलुस की तरह कहने पाए मेरी रखवाली कर सकता है? ऐसे परमेश्वर का मैं सेवक हूं। क्या बात है दोस्तों, ऐसे लोग आज हमको चाहिए, और मसीह मंथन ऐसे लोगों को ही तैयार कर रहा है। दोस्तों कैसे लग रहा है मुझे बताते चले जाएं। वाह, आप सभी के बीच में, वाह, वक्त का ख्याल रखूंगा। याकूब का मल्ल युद्ध, आइए देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपके बीच में रख रहा हूं। लिखा है 22वें वचन में, उसी रात को वह उठा। उसी रात को वह उठा। कब? जब सब कुछ भेज चुका था ना, तब लिखा है उसी रात को वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। अब इसको देखिए, वचन 23, उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। अभी 24 का ए पार्ट, याकूब अकेला रह गया। वाह, वापस आते हैं जी, नरेंद्र साहब बहुत बहुत धन्यवाद। लिखा है 24 का ए पार्ट में, याकूब आप अकेला रह गया। अब याकूब की 4 पत्नियां,
आप लोग जानते हैं ना, 2 लीगल 2 इलीगल, वो नहीं है। इसके 12 बच्चे, उसमें से एक बेटी, वो नहीं है। नौकर नहीं है, गाय बैल भेड़ बकरी नहीं है, पैसा नहीं है, टोटल सब कुछ उस पार, ये आदमी अकेला इस पार। वाह जब सब कुछ उस पार पहुंचा, याकूब अकेला रह गया। ए पार्ट अब आ रहा है बी पार्ट, जो कहता है कि लिखा है तब कोई पुरुष आकर, मैं रिपीट करता हूं कि लिखा है तब कोई पुरुष आकर, लिखा है पौ फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा, रेसल्ड और रेसलिंग करता रहा। ये पुरुष कौन है? वाह, ये पुरुष कौन है? ये पुरुष कौन है? ऐसा लिखा है तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा, रेसल्ड और रेसलिंग करता रहा। ये पुरुष कौन है? कौन है ये पुरुष? कुछ सेकंड आपके बीच में रख रहा हूं, मेरे साथ बने रहिए। जी दोस्तों, ये पुरुष कौन है? आज फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट हमने डाला था, एक पोस्ट हमने डाला था। वो पोस्ट के नीचे एक, उसको मैं क्या कहूं, मूर्ख कहूं या महामूर्ख कहूं, पास्टर है वो। मुझे नहीं पता कि किस किस तरह के पास्टर्स, उसको मैं जानता हूं, कौन से शहर से, मैं वो भी जानता हूं। लेकिन वो लिखता क्या है पता है? वो कहता है कि पास्टर डैनियल ये सब सिखाकर कलीसिया को क्या फायदा है? तो यार, तो मैं उसको पूछना चाहता हूं, अगर वो देख रहा है या ये वीडियो उस तक पहुंच रही है, तो मैं उसको पूछना चाहता हूं, फिर कलीसिया को क्या फायदा होगा? आपको पता है तो फिर आप सिखाओ, आप सिखाओ। और मुझे ये भी पता है कि तुम क्या सिखाते हो। और अगर तुम्हारे शहर में, जिसको तुम कहते हो कलीसिया, अगर तुमने कुछ सिखाया तो फिर आपका शहर को तो मैं अच्छे से जानता हूं, ऐसे जानता हूं आपके शहर को। तो फिर आपने अभी तक कौन सा बड़ा तीर मार लिया? हद होती है यार। जब तुम खुद कुछ नहीं करते तो चुपचाप बैठा करो ना यार। जब कोई दूसरा कर रहा है तो उसके आगे तुम समझदार हो, है ना? मुझे कॉल करो, नंबर तो मेरा तुम्हारे पास में है ही। मुझे कॉल करो ना, फोन पे पूछो ना, फेसबुक पे क्या पूछते हो, मुझसे पूछो अगर हिम्मत है। तो गुस्सा बहुत आता है दोस्तों, क्या करें? ऐसे ऐसे लोग मसीह समाज में भरे पड़े, कहते हैं ये सब सिखाकर कलीसिया क्या क्या फायदा होगा। तो ये क्या है? ये परमेश्वर का वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है ना। अगर हम वचन नहीं सिखाएं तो फिर क्या सिखाएं? और तुमको मैं कहना चाहता हूं जिसने कमेंट्स करा कि खबरदार अगर तुमने उत्पत्ति की किताब से कभी प्रचार किया हो तो नहीं करना। फिर हद होती है यार मूर्खों की। जी, वापस आते अपने टॉपिक पे। लिखा है तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा, रेसलिंग, जो भी आप बोलना चाहें। प्रश्न है कौन है ये पुरुष? नाउ जो ट्रांसलेशन मैं पढ़ता हूं या स्टडी करता हूं बाइबल हब, और हिब्रू ट्रांसलेशन कहता है इश। पुरुष का जो ट्रांसलेशन है वो है इश। इश का मतलब है MAN, मैन, नॉट एंजल, मैन, एक पुरुष। जैसे अब्राहम ने 8वें अध्याय इसी पुस्तक के 3 पुरुषों को देखा, वैसे ही इसने एक पुरुष को देखा। और लिखा है, चित्र देख लो पहले। अभी मुझे पता है कि 90% भी कम बोल दिया, 99.9 लोग विश्वास करते हैं, जो कि फेसबुक के कमेंट्स में उन्होंने डाला भी है। कहते हैं कि वो स्वर्गदूत है। अगर स्वर्गदूत होता तो यहां पे एंजल ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में आना चाहिए था, इश क्यों आया? और आपकी जो हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन है उस पे पुरुष और मैन क्यों आया? ये सब कुछ, हाँ सही बात है। जो लोग टाइप कर रहे हैं अप्रिशिएट करता हूं जी। तो पुरुष, और यहां पे भी पुरुष। अब प्रश्न उठता है, आप हैं याकूब, ये पुरुष कौन है?
ये पुरुष कौन है, प्रूफ के साथ बात करूंगा। टोटल ट्रांसलेशन, माफ करें, टोटल, हाँ टोटल ट्रांसलेशन स्टडी करता हूं, लैंग्वेजेस को स्टडी करता हूं, सब कुछ आपके बीच में रखता हूं, ठीक है ना जी। ये पुरुष कौन है, आपको जोर का झटका धीरे से देने जा रहा हूं, और यहां है जवाब। ये पुरुष यीशु था। वाह, कुछ सेकंड रख रहा हूं, हजम करो। लिखा है ये पुरुष यीशु था। यीशु, ये पुरुष यीशु था। यीशु, पास्टर डैनियल, आप कैसे बोल सकते हैं कि ये पुरुष यीशु था? लीजिए द बुक ऑफ होशे, होशिया या होशे की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय वचन 3 और 4 लिखा है, अपनी माता की कोख से, अपनी माता की कोख ही में उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा। ये कौन है? याकूब और ईसाव। आगे तो सुनिए, प्रूफ दे रहा हूं। और लिखा है बड़ा होकर वह, याकूब, लिखा है और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा। यहां कौन लड़ रहा है? यहां पे कौन लड़ रहा है? स्वर्गदूत नहीं लड़ रहा है मेरे दोस्त। यहां पे लिखा है एक परमेश्वर उससे लड़ रहा है, या वो उससे लड़ रहा है, इसलिए लिखा है वो बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा। लिखा है वह दूत से लड़ा। अब ये ट्रांसलेशन जब करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने बहुत बार अपने को प्रकट करा है और उसको लोगों ने स्वर्गदूत समझा, पुरुष समझा है, ये वाली बातें। लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि वो परमेश्वर से लड़ा, वह दूत से लड़ा, जीत भी गया। ये दूत कौन है मैं आपको ये भी बताऊंगा। वह रोया और उसने गिड़गिड़ाकर विनती की। युद्ध में वो रोया, उसने गिड़गिड़ाकर विनती की। और देखिए कहां लड़ा, वो भी लिखा है बेतेल, शब्द लिखा है बेतेल में वह उसको मिला। ये शब्द कौन है? उसको मिला, वो भी बताऊंगा। और लिखा है और वहीं उसने हमसे बात की। और लिखा है वहीं उसने हमसे बात की। ये उसने कौन है? ये उसको कौन है? ये परमेश्वर से लड़ा कौन है? ये दूत कौन है? अब आपके बीच में रख रहा हूं। लिखा है यीशु का दर्शन ओल्ड टेस्टमेंट में दिखने को मिलता है। कहां कहां? आइए बताता हूं। 40 साल 6 लाख लोगों ने जिस चट्टान से पानी पिया था, वो चट्टान यीशु था। कहां लिखा है? पहला कुरिन्थियों 10:4, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 4। दानियल को दिखा, दानियल की पुस्तक 10वां अध्याय, आपको पता होगा, मैंने इसके ऊपर टीचिंग भी दिया। 3 यहूदी पुरुषों को, शद्रक मेशक अबेदनगो, जो बेबीलोनियंस नेम है, उसमें भी उन्होंने आग में देखा। चौथा व्यक्ति नबूकदनेस्सर कहता है, वो कौन था? और अब यहां याकूब से। तो इसका मतलब है ये पुरुष कौन है? वापस आ रहा हूं, ये पुरुष यीशु है। इसका कंफर्मेशन और देता हूं, ये पुरुष यीशु है। आइए कंफर्मेशन और दे रहा हूं। अब बात करते हैं वचन 25। लिखा है जब उसने, ब्रैकेट में यीशु ने, जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता। अच्छा, लड़ने कौन आया? खुद यीशु आया। किससे? याकूब से। और याकूब उससे लड़ रहा है, याकूब उससे लड़ रहा है। शब्द है रेसल्ड, रेसलिंग, रेसल्ड, युद्ध। एक और चीज बताएं, अगर लड़ भी रहे ना, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कोई पूरी रात लड़ता है? वो भी सुबह होने तक। ऐसा कौन सा रेसलिंग होता है भैया? मैं आपको बताता हूं कि ये रेसल क्या था। पहला बात करते हैं। लिखा है जब उसने यीशु, यानी कि जब उसने, ब्रैकेट में, यीशु को देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता। यीशु ने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छुआ। मैं रिपीट करता हूं, हिप, हिप, इंग्लिश ट्रांसलेशन आया हिप। तब उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उससे, ब्रैकेट में, यीशु से मल्ल युद्ध करते ही करते चढ़ गई। मैं आपको यह भी बताऊंगा ऐसा क्यों, यह भी बताऊंगा। तो अब यहां पे वचन खुद कह रहा है, याद रखो, डैनियल राज की मत सुनो, अमेरिकन की मत सुनो, इसकी उसकी मत सुनो, वचन को ही बात करने दो। और डैनियल राज
यही कर रहा है कि वचन को ही आपके बीच में रखता है। तो लिखा है, जब उसने ब्रैकेट में यीशु देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, उसकी जांग की नस को छुआ, याकूब की जांग की नस चढ़ गई, उससे युद्ध करते करते, किससे? यीशु से करते करते चढ़ गई। वचन 26, तब उसने कहा मुझे जाने दे। किसने कहा? यीशु ने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है, सुबह होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं जाने नहीं दूंगा। आशीर्वाद कौन देता है? स्वर्गदूत देता है, परमेश्वर देता है, परमेश्वर देता है ना। अब मजा देखिए, वचन 27, उसने याकूब से पूछा, किसने? यीशु ने, ब्रैकेट में, उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? अब आप सोचेंगे क्या परमेश्वर यीशु को नहीं पता था उसका नाम क्या? पता था, लेकिन फिर भी पूछा। क्यों? याकूब को पता हो कि वो क्या बात कर रहा है। उसने पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। याकूब का मतलब है अड़ंगा मारने वाला, याकूब का मतलब है चीट करने वाला, याकूब का मतलब है चोर, थीफ, चोर, चोरी। बाप रे। अब मजा देखिए, वचन 28, उसने, ब्रैकेट में यीशु डालिए, उसने तेरा नाम, उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। वाह, इसका नाम चेंज हो गया है। परमेश्वर यीशु कहता है कि तेरा नाम अब से याकूब नहीं परंतु तेरा नाम इज़राइल। एक ऐसा राष्ट्र जो प्रोटेक्ट किया जाएगा परमेश्वर की ओर से, एक ऐसा राष्ट्र जिसमें से यीशु कहता है मैं निकलूंगा, एक ऐसा राष्ट्र जिसको मैं लेकर चलूंगा, और यहोवा नाम का प्रचार, यहोवा नाम का प्रचार पूरी दुनिया में, विश्व में। एक ऐसी कौम जिसको कहते हैं यहूदी, जूइश, एक ऐसी कौम निकलेगी और अन्य जातियों तक पहुंचेगी, क्योंकि मसीहा यहीं से निकलेगा। अब इसका नाम चेंज हुआ है, और क्या क्या चेंज हुआ है आपके बीच में रखने जा रहा हूं, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। इंसानों से तू जीता, लेकिन तू परमेश्वर से भी युद्ध कर जीता है। वचन 29, याकूब ने कहा, अब इसको सुनिए मजा आएगा। याकूब ने कहा मैं विनती करता हूं मुझे अपना नाम बता। मुझे अपना नाम बता। क्यों? क्योंकि ये जानना चाहता था ये ऐसा परमेश्वर कौन है जिसको मैं इतने नजदीक से जान पाया हूं, मुझे उसका नाम जानना। और आपको पता है यीशु का वही डायलॉग जो 4 किताबों में मिलता है। फिलिप ने पूछा तू कौन है बता दे, उसने कहा क्या तू अभी भी जानना चाहता है कि मैं कौन हूं? पिलातुस ने कहा कि तू बता दे, वो चुप रहा। उसने कहा क्यों पूछता है? और उसने कहा, यीशु ने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है? आप देख रहे हैं स्टाइल। तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। याकूब जीत गया। किससे? यीशु से। किस में? युद्ध में। युद्ध कौन सा है? आंसुओं का। युद्ध कौन सा है? आंसुओं का। आंसुओं का मतलब समझते हैं? प्रार्थना, इंटरसीड, मध्यस्थी। ऐसी प्रार्थना में ये जीत गया। आपको याद होगा मत्ती 15 का 21 में, मत्ती 15 का 21 में याद होगा आपको, एक औरत आती थी यीशु के पास, कहती थी मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा लगा है, उसको ठीक कर दो। यीशु ने नहीं सुना, फिर भी चिल्लाती रही। यीशु ने नहीं सुना, चेलों को कहा चुप कराओ, फिर भी नहीं सुना। और आखिरकार यीशु ने क्या कहा पता है? 15 का 17-18 में उसने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे, तेरी प्रार्थना सुन ली, तेरे विश्वास ने तेरी बेटी को ठीक कर दिया, तेरा विश्वास बड़ा है। ग्रेटर इज योर फेथ और ग्रेट इज योर फेथ। क्या बात है दोस्तों। ऐसी ही प्रार्थना आज परमेश्वर हमसे चाहता है। ऐसी ही प्रार्थना की तड़प आज परमेश्वर हमसे चाहता है। क्या अद्भुत है ये। वचन 30, तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। वचन 31, पनूएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया। आपको याद होगा ना, बेथेल में सूर्य अस्त हुआ और पनूएल के पास सूर्य उदय होता है। मैंने आपको उस टाइम पे बताया था। सी द कनेक्शन ना दोस्तों। इसको देखिए वचन 32, इजरायली जो पशुओं की जांग की जोड़े वाले जांगनस को आज के दिन तक नहीं खाते, इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने, ये देखो पुरुष,
नॉट एंजल, उस पुरुष ने, ब्रैकेट में यीशु ने, याकूब की जांग के जोड़ में जांगनस को छुआ था। उस दिन से लेकर आगे तक इजरायली नहीं खाते। अब यहां से याकूब का शब्द पे ध्यान दीजिएगा, भागना बंद हो गया। मैं रिपीट करता हूं कि यहां से याकूब का भागना बंद हो गया, अब नहीं भाग सकता हो। इसको कहते हैं यीशु ने याकूब की चाल बदल दी। वाह, वापस आते हैं, यीशु ने याकूब की चाल बदल दी। दोस्तों, अजीजों, परमेश्वर के लोगों, कैसा लग रहा है? आप लोग, बहुत लोग टाइप कर रहे हैं, पास्टर अजय दास सर भी टाइप कर रहे हैं, क्या बात है। और साथ ही साथ काफी लोग टाइप कर रहे हैं, आप सभी का अप्रिशिएट करता हूं। बस यूट्यूब वालों को यह मौका नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हमने ऑप्शन बंद रखा है, माफी चाहेंगे उसके लिए। दोस्तों, एक और आखिरी चीज, और मुझे नहीं लगता है कि मैं आज 33वां चैप्टर कंप्लीट कर पाऊंगा। लिखा है, अब यहां से याकूब का भागना बंद हो गया। इसको कहते हैं यीशु ने याकूब की चाल बदल दी। इसको मैं रिपीट कर कर कहता हूं कि यीशु ने याकूब की चाल बदल दी। ऐसी ही चाल आपकी और मेरी बदलना चाहिए। अब यहां से याकूब का चाल भी बदल गया और नाम भी। क्या बात है, मैं रिपीट करता हूं, इसको कहते हैं याकूब का चाल भी बदल गया और याकूब का नाम भी बदल गया। जब नाम था चोर, भागता था, अब नाम है इज़राइल, अब नहीं भागेगा। और ये सब यीशु ही कर सकता है, आज भी यीशु ही कर रहा है। वो जिंदगियां बदल रहा है। मेरा मतलब है, नाम का मतलब इसको धर्मांतर से नहीं जोड़ देना। यीशु चाल बदल रहा है, यीशु नाम बदल रहा है। नाम से कनेक्शन है चाल का, और चाल का कनेक्शन है नाम से। हमको कौन सा नाम मिला? यीशु का। हम क्या बन गए? मसीह। तो डैनियल राज क्या बन गया? मसीह डैनियल राज। मैं क्या हूं? मसीह। क्या अद्भुत है दोस्तों। माफी चाहूंगा, 33 नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया। कल इसके ऊपर बात करेंगे और इसके आगे भी बात करेंगे, क्योंकि एसाव याकूब के पास में झगड़े की मनसा से आया ही नहीं था कभी। ये कैसा है, कल बात करेंगे। अजीजों, शेयर करिए, दूसरों के साथ में बांटिए, अपना ख्याल रखिए। पेज को लाइक करिए मसीह मंथन, मेरे चैनल को लाइक करिए डैनियल राज, और दूसरों को शेयर करिए, रिकमेंड करिए कि डैनियल राज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और फेसबुक को भी लाइक करो, क्योंकि अद्भुत अद्भुत शिक्षा आपको यहां से दे रहा हूं। अपना ख्याल रखिए, कल मुलाकात होगी। जय मसीह।